नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएसआर के चैनल पे जहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अभी चला रहे हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक नई सीरीज़। तो चलिए पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, कल हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस कैसे चलती है। सो यहाँ पर हम देखेंगे वही लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ डिटेल में जाते हुए। और यहाँ पर जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था, अब तक हम देख रहे थे कि हम वहाँ पर हमेशा अप्रोच जो यूज़ कर रहे हैं मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज़ कर रहे हैं। सो मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे लिए क्या बोलता है कि हमारा जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम है वो प्रोसेस हमारा होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स प्रोसेस हमारा होना चाहिए इन मेन मेमोरी, ताकि उसके लिए किसी भी तरह अगर कोई प्रोसेस रुक जाता है तो उसको स्विचिंग करने के लिए आसान हो जाए। सो फ्रेंड्स, तो होता यह है दरअसल कि अगर हम अ, किसी भी चीज़ में अगर किसी भी चीज़ की अगर अति हो जाती है तो हमारे लिए हानिकारक ही होती है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करते हो तो वो तो हमारे लिए कभी भी फ़ायदे की रहेगी नहीं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक डिब्बा लेता हूँ और यहाँ पे आप कंटिन्यूअसली लड्डू भरे जा रहे हो एक डब्बे में। 1, 2, 3, 4 इस तरह से पूरा लड्डू, 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 लड्डू आपने इसके अंदर भर दिया है। अब दरअसल क्या हो रहा है कि अब आपको तो पता है कि यहाँ पे जगह तो बची नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा स्पेस दिखाई दे रहा है और भी। तो आपने फिर भरना चालू कर दिया इसको कुछ-कुछ कर, मतलब आ भी नहीं रहा है फिर भी डाल रहे हो। और इससे क्या हो जाएगा, आप थोड़ी देर बाद ये पूरा इस तरह से भर जाएगा कि जो लड्डू का साइज़ भी था, मतलब जो ढंग के लड्डू आप अच्छे पैक करके लेके जा सकते थे, उसका सबका यहाँ पर अभी टूट जाएगा वो। मतलब अभी अच्छे से रहेगा नहीं, मतलब पूरा उसका अलग-अलग पार्ट हो जाएगा उसका, तो वो लड्डू तो रहेगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी हम पहले हमारा जो चल रहा था अच्छे तरीके से, वो एक जगह पे पहले तो सैचुरेट हो गया था। और उसके बाद अपन ने और उसके अंदर लड्डू जैसे भरना शुरू किए तो उसमें उसकी वजह से हमारा जो एफिशिएंसी थ्रूपुट था वो तो और डिटोरिएट हो गया। तो ना तो आप ये किसी को लड्डू दे पाओगे, ना ढंग से खा पाओगे। तो यहाँ पे तो हमारा नुकसान हो गया। तो इसी तो ये जो होता है, ये थ्रैशिंग होता है, जहाँ पे हमारा एक बार सैचुरेशन लिमिट पहुँच जाने के बाद भी आप अगर कोई वही सेम प्रोसेस करते रहते हो तो हमारा जो थ्रूपुट होता है वो एकदम कम हो जाता है। सो मल्टी प्रोग्रामिंग तो हमें करनी थी। मल्टी प्रोग्रामिंग में नाम करने तो निकले थे, पर इतना भी नाम नहीं करना था हमें कि हमारा जो प्रोसेस था वही मतलब जो आउटपुट था वही उसको भी हार्म हो जाए। सो क्या करते हैं हम अभी, सो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारा यह रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो बोलेगा अगर नई स्टेट को क्या तुमको हम रन का मतलब लेके जाते हैं रेडी स्टेट में रन कराएंगे, हम तुमको रेडी स्टेट में आओ रन कराएंगे। और ऐसा बोलते बोलते वो क्या कर देता है, इसको सस्पेंड रेडी में भेज देता है। सो उन प्रोसेस को, उन जो प्रोसेस होता है उनको टेम्पररीली सस्पेंड कर देता है। सो सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाता है तो वो तुरंत ही डिलिबरेटली अगर हम इसे सेकेंडरी मेमोरी में भेज रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है, हम इसको बस थोड़ी देर के लिए यूज़ करना बंद कर देते हैं किसी भी प्रोसेस को। सो इससे क्या होता है, अगर किसी चीज़ को आप प्रोसेस करना बंद कर देते हो तो हमारा जो अलग-अलग पेजिंग के एल्गोरिदम होते हैं, जैसे एलआरयू हो गया, फीफो हो गया, फिर ऑप्टिमल, अगर ऐसा अलग-अलग कोई भी जो रहते हैं वो क्या करते हैं, जो चीज़ नहीं हो रही है उनको बाहर निकालते हुए जाते हैं और जो चीज़ हो रही है उनको ऊपर लेके जाते हैं। सो थोड़े समय के बाद क्या होगा, कुछ देर के लिए तो ये मेन मेमोरी में रहेगा, लेकिन समय के साथ-साथ ये सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सॉरी, हाँ। सो यहाँ पर हमारा सस्पेंड में आ गया। अब क्या हो गया, अब जो है ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमारा जो सस्पेंड होगा वो यहीं से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक प्रोसेस रन हो गई और उसको और वो इनपुट आउटपुट करने के लिए वेटिंग में आ गई। अब ऐसे ही कई प्रोसेस थे, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि 90 टू 95% प्रोसेस जो होती है वो तो करती ही है इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पर भी हमारा एक तरीके से भीड़ लग गई। अब ये भीड़ लग गई मेमोरी में। अब भाई यहाँ पे साँस लेने की जगह है नहीं और तुम भरे ही जा रहे हो, भरे ही जा रहे हो, कोई मतलब तो है नहीं इस बात का। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अ, सस्पेंड करते चलेंगे कुछ प्रोसेसेस को। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे सस्पेंड कर देंगे आप तो ये सस्पेंड वेटिंग स्टेट में आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर अगर आपका इनपुट आउटपुट आपको मिल जाता है कंप्लीटली,
तो आप क्या करोगे, सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी में भेज दोगे, कहोगे कि यार मेरा तो काम हो ही गया है, अब क्या मुझे तो रेडी स्टेट में जाना है डायरेक्ट, ना कि इसके लिए वेट करते रहो फिर से। तो यहाँ से हम सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी में चले गए। ठीक है, सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी में चले गए, यहाँ से यहाँ पर। अब अगर आपके पास जो था इनपुट आउटपुट आपका काम हुआ नहीं है, और वेट और ब्लॉक स्टेट में अब सांस लेने की जगह अगर बन जाती है, तो काहे के लिए हम इसको जो है वो सेकेंडरी में रखेंगे, हम इसको मेन मेमोरी में ला लेते हैं फिर उसके। तो तब अगर आपका इनपुट आउटपुट नहीं मिला होता है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, वेटिंग स्टेट में ला लेते हैं फिर से। सो उसके बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ से रेडी स्टेट में जाके रन हो जाएगा। ये तो हमने जान लिया है कि ये कैसे जो हमारा सस्पेंड होता है वो कैसे होता है। यहाँ पे हम ये भी जान लेते हैं कि ये क्यों होता है, या फिर और एक चीज़ है इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हमारी ये मेन मेमोरी है, ये पूरी तरीके से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। ओके, यहाँ पे थोड़ी जगह सांस लेने की जगह है बस यहाँ पर थोड़ी सी, और ये हमारा हो गया कंप्लीट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी अब क्या हो गया भाई, यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी तुमने बना तो लिए हो। अब क्या होगा, अब आपका ये पूरा चीज़ तो भरा है और आपका ये प्रोग्राम रन हो रहा है। तो क्या होगा, अब आपके पास जगह है नहीं, तो आप क्या करोगे, जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके आओगे, और जिसकी ज़रूरत है उसको थोड़ी देर से अंदर लेके आओगे। सो क्या होगा, ये थोड़ी देर थोड़ा-सा आपने ला लिया, उसको एग्ज़ीक्यूट कर लिया। अब फिर जगह नहीं है अपने पास, तो अपन ने क्या कर लिया, इसको फिर से बाहर लेके गए, इसको फिर से अंदर लेके गए। यहाँ पर हम हमारा क्या हो रहा है कि जो समय था वो एक्चुअल में एग्ज़ीक्यूशन के जगह इन स्वैप इन स्वैप आउट में हो रहा है, या फिर कंटेक्स्ट स्विच में हो रहा है, जो हमारा वेस्टेज हो रहा है टाइम। हमने क्या, वो जो सीपीयू था वो इसके लिए तो बनाया नहीं था कि दिन भर हम स्वैप इन स्वैप आउट करते रहें और बैठे रहे बस यही करते हुए दिन भर, और हमारा प्रोसेस भी धीरे हो जाए, आउटपुट भी सही नहीं आए, थ्रूपुट भी सही नहीं आए। सो इससे बचने के लिए हमने क्या किया था, हमारे पास एक टेम्पररी सॉल्यूशन था जो कि हमने किया था सस्पेंड वेट, ताकि इससे हमारी थोड़ी और जगह बन जाए मेन मेमोरी में। ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोसेस जो की ज़रूरत की है उसे हम लाए, काम की चीज़ें है उसको लाए, रन करें, और जो काम की नहीं है उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें। इससे हमारी प्रोसेस आसान हो जाती है। हमने साथ ही साथ मल्टी प्रोग्रामिंग का भी काम कर लिया है, और हमारा जो थ्रूपुट है वो भी मेंटेन हो रहा है इसके कारण। जहाँ तक मुझे ख्याल है हमने मैक्सिमम चीज़ें तो इसमें कवर कर ली है। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंसेप्ट। ऐसे ही कंसेप्ट सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।